नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडेय आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आशुतोष नाड़कर की पुस्तक अंबिका के साथ उपस्थित हूं। अंबिका एक पौराणिक पात्र है, पर उससे पहले मैं आशुतोष नाड़कर के बारे में बता दूं कि ये आशुतोष का दूसरा पौराणिक उपन्यास है। इससे पहले वे महाभारत के पात्र शकुनी पर एक उपन्यास लिख चुके हैं जिसका नाम था शकुनी पासों का महारथी। यह दूसरा उपन्यास है। 2.5 दशक से अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और अंबिका जो है वह महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो सबसे महत्वपूर्ण होते हुए भी उपेक्षित सा रहा है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि जब हम महाभारत के स्त्री पात्रों की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर लोग द्रौपदी, कुंती, गांधारी, अंबा की बात करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि अलग अलग स्थितियों में लगभग सभी स्त्री पात्र और खासकर अंबिका जैसी स्त्री पात्र बहुत महत्वपूर्ण थी। अंबिका इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने न केवल कठिन परिस्थितियों का सामना किया बल्कि धृतराष्ट्र जैसे पुत्र को जन्म दिया। भीष्म ने 3 लड़कियों का, काशीराज की बेटियों का अपहरण किया था, अंबा, अंबिका और अंबालिका। किसके लिए? अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए। वह भाई जो सत्यवती का बेटा था। विचित्रवीर्य का जैसा कि नाम था, उनके अंदर वह पौरुष नहीं था कि वह उन स्त्रियों से पुत्र पैदा कर सके। अंबा ने अपना अग्नि को अपना जीवन समर्पित कर दिया था, भीष्म को शाप दिया था। अंबिका और अंबालिका को नियोग से पुत्र पैदा करना। नियोग वेदव्यास, यह कथा महाभारत में लिखी हुई कथा है। अंततः जब नियोग वेदव्यास का जो स्वरूप था, उनका रूप देखकर डर के मारे, भय के मारे आंखें बंद कर ली थी अंबिका ने और उनसे धृतराष्ट्र पैदा हुए। इनकी दूसरी बहन जो अंबालिका थी, वो डर के मारे पीली हो गई थी, तो उनसे पांडु का जन्म हुआ। काशीराज की इन कन्याओं का उनकी इच्छा के विपरीत न केवल अपहरण हुआ बल्कि विवाह भी हुआ और विचित्रवीर्य की निर्वीर्यता और असमय मृत्यु के बीच अनिच्छा के बावजूद नियोग की जो व्यवस्था है, उसने एक स्त्री को किस रूप में बदला और महाभारत के युद्ध की यह पटकथा अगर अंबिका ने अपनी आंखें बंद न की होती, अगर धृतराष्ट्र अंधे पैदा न हुए होते, तो इसकी कहानी क्या होती। नाड़कर ने इसको बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। उन्होंने बाकायदा इस बात का उल्लेख किया है कि सामान्य तौर पर कहा यह जाता है कि द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता तो महाभारत नहीं होता, लेकिन वह सवाल उठाते हैं कि कल्पना कीजिए कि अंबिका ने अगर नियोग के लिए वो तैयार ही न होती, अगर वह तैयार होती तो आंखें न बंद की होती, तो क्या होता। यानी एक तरफ धृतराष्ट्र जैसे पुत्र का पैदा होना, उसके बाद अपने जीवन काल में उन स्थितियों को देखना। नाड़कर ने इसको अंबिका का बाकायदा पहले पन्ने पे उल्लेख किया है कि कौन थी, फिर नियोग कैसे आता है, काशी में उनका जीवन क्या था, स्वयंवर में भीष्म के प्रति उनका क्या सोच था, भीष्म शाल्व युद्ध हुआ उसका उल्लेख, हस्तिनापुर में उनका आगमन, भीष्म और अंबा की जो बात है, विचित्रवीर्य से जो विवाह होता है, अंबा की जो शाल्व से भेंट होती है, अंबा का अग्नि स्नान होता है, विचित्रवीर्य की मृत्यु होती है, सत्यवती, वेदव्यास
नियोग के पश्चात क्या स्थिति होती है, अंबालिका और वेद व्यास के बीच किस तरह से संसर्ग बनता है, और दासी के गर्भ से विदुर का जन्म कैसे होता है, धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा का जो उदय होता है, और उस महत्वाकांक्षा में सत्यवती और अंबिका की क्या भूमिका होती है, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की शिक्षा, गांधारी, संन्यास आश्रम व देह त्याग, और अंबा और शिखंडी तक की यह कथा है। यह बहुत ही सहज और सरल भाषा में लिखी गई है, तमाम सवाल उठाती है, और ऐसे ऐसे सवाल उठाती है जिस पर तार्किक ढंग से अगर हम ना सोचें तो आस्थाएं भी ध्वस्त हो सकती हैं। उस दौर के बलशाली लोगों का चरित्र किस तरह से खोखला था, यह पुस्तक उसकी बात करती है। राजमाता किस तरह से सत्यवती निरंकुश थी, और अंबालिका ने किस तरह से अपने समय को और उस दौर के झंझावातों को झेला था, और अपने एक तरह से अपने पिता के अपमान से भरी हुई इन स्त्रियों ने वह भूमिका उपस्थित कर दी समाज के सामने, जिसने महाभारत जैसे युद्ध को जन्म दिया। महाभारत की महायुद्ध के कारणों की विवेचना और उसके शोषित महिला किरदारों पर यह एक अनूठी पुस्तक है। वाणी प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। इसके हार्ड बाउंड संस्करण जो हमें मिला है, इसका मूल्य 325 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 108। छोटा उपन्यास है लेकिन बेहद पठनीय है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपने पसंद की विधा विशेष की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक, बुक कैफे सुनते रहें, किताबें खरीदते रहें, पढ़ते रहें, अपने को ज्ञानवान बनाते रहें, अपने को समृद्ध करें बौद्धिक रूप से। धन्यवाद।